Hello aspirants, welcome back to our YouTube channel Kautilya Law Academy. I Nashida Tarannum, and for today's video we have Tulika ma'am with us who has qualified Bihar Judicial Services Examination. A very heartiest congratulations ma'am for clearing Bihar Judiciary Examination with such appreciable score. Thank you so much, Nashida. So ma'am, tell us about your educational qualification and why did you choose judiciary as a career? Like what drove and inspired you for this? Yes, I completed my schooling from Kendriya Vidyalaya Garhara, and after that I took admission in graduation where I decided to pursue law as my career, and that's why I took admission in Amity Law School and I started preparation for judiciary from then only. Okay, so you got your inspiration from, like, why did you choose? What was your inspiration for it? As I said, since my graduation days, I decided to choose law as my career, and that's why I start preparation for judiciary. Okay, coming to the preliminary examination, what were your strategies for that particular exam? First of all, Nashida, when I was in second year of my college, I got to know about the Kautilya Law Academy, that there is an institute which is running in Patna, and one of my friend told me about Sir Kameshwar Prasad sir, and I approached him since I was in second year of my college, and I went to him and he suggested me, because I don't know, I want to do judiciary but I don't know how to start it. That's why I went to him, and जैसे कि सर ने मुझे बताया कि हाँ इस तरह से आपको करना है, सर ने मुझे बोला भी था कि हाँ आप एक दो क्लास भी करो देखो, और उस टाइम में शायद 30th या 31st की रिजल्ट भी आई थी, तो सर ने बताया भी था कि हाँ इतने बच्चे जो भी हैं क्वालिफाइड हैं, तो मैं सर से कनेक्टेड थी सेकेंड ईयर से ही। और उसके बाद जैसे 2021 में मेरी कंप्लीट हुई ग्रेजुएशन, लॉ ग्रेजुएशन, फिर मैं सर के पास फुल फ्लेजेडली मैंने क्लास किया, जो कि मैंने पीटी, मेंस, इंटरव्यू सारा ही सर के पास किया है। और जैसे कि प्रीलिम्स में जैसे हमारा क्लास होता था, तो सर जैसे जो भी हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, जैसे सीपीसी स्टार्ट हुआ, तो सर ये कहते थे ना कि हमारा जो भी क्लास चल रहा है, तो थ्रू आउट ऐसा नहीं था कि हम लोग जैसे प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी करें, नो, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की क्लास में ऐसे होती थी तैयारी। सर जैसे कि पढ़ा रहे हैं, तो जैसे कोई भी टॉपिक चल रहा है तो सर ने बोला कि हाँ ये इंटरव्यू में पूछा गया था, तो वो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे कि मार्क कर लेते थे कि हाँ ये इंटरव्यू, ये पीटी में, ये मेंस में, तो इस तरह से हमारा क्लास नोट्स बनते जाता था। और सर ये भी कहते थे जैसे कि जो हमारा कंपलसरी पेपर है या फिर हमें कोई ऑप्शनल पेपर लेना हुआ, तो उसमें सर कहते थे कि जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेंस का, प्रीलिम्स का या इंटरव्यू का जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग नोट्स भी बनाते थे। जैसे मेंस के लिए सर ने बोला कि हाँ ये है, तो हम लोग उसका साइड बाय साइड क्वेश्चंस भी रेडी करते जाते थे, तो हमारा मेंस का भी साइड से मेंस का भी नोट्स बनते जाता था। प्रीलिम्स का तो चल ही रहा है, और प्रीलिम्स की बेसिकली हमारी मेजर तैयारी स्टार्ट हुई थी जैसे नोटिफिकेशन आ जाती है तब से, कि हम बिल्कुल फोकस्ड हो जाते थे कि हाँ अब हमें बिल्कुल रिलीजियसली हमें बस ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं। तो आपका ये स्ट्रैटेजी कैसे रहा? आपने कैसे डिफरेंशिएट किया मेंस कब पढ़ना है, और प्रीलिम्स के कितने टाइम पहले आपने प्रीलिम्स के लिए तैयारी अपनी स्टार्ट की थी? तो मैं तो फिर से वही कहूंगी, जैसे मैंने ज्वाइन किया तब से ही हमारा तैयारी स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है तब से ही। और सर जैसे कि बताते थे हमारा क्लास टेस्ट रेगुलरली, वी हैव वीकली क्लास टेस्ट, और हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। उसमें ऐसा भी था कि कभी कभी ऐसा होता हमारा मार्क्स कम आया, कभी अच्छे मार्क्स आए, कभी मार्क्स कम आया तो क्यों आया, कहाँ पे लूप होल्स हो रहे हैं, कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो हम लोग सर से डाउट क्लियर करते थे। जैसे जीके में हुई या फिर लॉ में, जो भी सब्जेक्ट्स हुए, तो हमारा डाउट भी क्लियर होता था। और इस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करते। जैसे सिंगल की सर कहते थे, कामेश्वर सर, जैसे हमारा कोई भी सब्जेक्ट चल रहा है, सर कहते थे जैसे कि अभी जो भी टॉपिक कंप्लीट हुआ तो आपका ये होमवर्क है कि आप घर जाओगे, आपको सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, और उससे रिलेटेड अगर कोई मीन्स का क्वेश्चन मिला तो उसको भी सॉल्व करना है। तो यानी आपका फोकस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर रहता था, फिर सर ने आपको गाइड किया थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, तो ये सब आपको काफी हेल्पफुल रहा था। बिल्कुल। ओके, तो आपने मेंस के लिए अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया उसके बाद? जी, मेंस का जैसे हमारा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो हम लोग फोकस हो गए कि हाँ अब मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो जो जैसे हम लोग पहले भी सॉल्व करते थे, तो और जो सर ने इम्पोर्टेंट गेस करवाया है वो, और जितने भी और जो एड ऑन हुए हैं क्वेश्चंस या हमें मटेरियल में क्वेश्चन मिले, न्यू क्वेश्चंस मिले, तो उनको सॉल्व करते थे और आंसर
राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ था, तो हमारा टेस्ट देना और डेली सर कहते थे कि डेली आपको 5 to 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो ये और सर कहते थे कि हाँ प्रिसाइज आंसर होने चाहिए, पर आप जो लिख रहे हो, जो आपके दिमाग में है, जो जिस तरह से आप लिख रहे हो वो ऐसा आपको बोलना भी है। तो इस तरह से हमारा प्रिपरेशन होता था। फिर हम लोग आके रिजल्ट हमारा मॉक टेस्ट या सीरीज, जो भी टेस्ट सीरीज हम लोग ज्वाइन करते थे वहां मिलता था। सर जो भी प्रॉब्लम्स होते थे, डाउट होते थे, तो सर तो आपको इस ड्यूरेशन में आपके मॉक्स ने कितना हेल्प किया? जितने भी मॉक कंडक्ट हुए हैं हमारे मेंस में या फिर हमारे प्रीलिम्स के लिए, तो ये आपको किस तरीके से हेल्पफुल रहा है? मॉक तो मैं क्या बताऊं, इट हेल्प अस अ लॉट। जैसे हमारा टेस्ट होता था कि जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमें समझ नहीं आता, हाँ ठीक है ये टॉपिक मेरा क्लियर है, पर आप उसको आंसर कैसे कर रहे हो ये मोर इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हम टेस्ट देने जा रहे हैं तो वहां पे तो आपके पास, क्योंकि आप घर पे हो तो थोड़ा सा आप मतलब होता है ना कि आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हो, ठीक है, अब नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा मैंने देख लिया। पर टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग बाहर जाके जैसे सर के पास जाके टेस्ट दे रहे हैं या क्लास में जाके टेस्ट दे रहे हैं, तो वहाँ स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं, वो वही मेंटली हम लोग उसी तरह उसी मेंटालिटी में फिक्स हो जाते हैं कि हाँ टेस्ट देना है। तो ये चीज था कि वहां पे जाके आंसर करना, कभी कभी जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि कभी कभी अच्छे नहीं होते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं। तो वही चीज था कि टेस्ट देना बहुत जरूरी है, जो कि हमें हेल्प करता है कि आगे आप और कितना इम्प्रूव कर सकते हो। तो टेस्ट बस आपको इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम लॉ सब्जेक्ट्स, आपने जीके जीएस कैसे अपनी प्रिपरेशन की है? क्योंकि हमारे जुडिशरी में हमने देखा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक काफी इक्वल वेटेज रखता है जीके जीएस प्लस लॉ। तो आपने उस जीके जीएस के सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया, कवर कैसे किया? तो जीके जीएस भी बिल्कुल मैंने कौटिल्या लॉ अकेडमी में ही वहाँ पे ही क्लास स्टार्ट की है। वहाँ पे हमारे मनमोहन सर थे जो जीके के टीचर थे, वो हम लोग को जीके में वही पढ़ाते थे, और उन्होंने हर तरह से, जैसे होता है कि हाँ हमें लूसेंट पढ़ना है या फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करनी है, क्राउन पढ़ने हैं, घटना चक्र, जो भी होता था, और साथ में टेस्ट सीरीज जो कि ऑब्वियसली बताता है कि आप कितने पानी में हो, कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ये था हमारा, जैसे कि हम लोग जीके जैसे हम लोग का क्लास होता था तो हम लोग साइड बाय साइड नोट्स बना रहे हैं, साथ ही ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो इस तरह से जीके हमारा कवर हुआ। ओके, तो आपका कहना है कि आपका जीके भी काफी मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इस तरीके से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ था। आपने, जब हम इंटरव्यू की बात करें तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट और द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है। एट द एंड हमारा फाइनल वही है, स्टेज है। तो आपने इंटरव्यू से कैसे डील किया? आपने खुद को काम कैसे रखा? कैसे आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए? क्योंकि बहुत वास्ट फील्ड है, आपको प्रिपेयर होना है। नॉलेज से रिलेटेड हमारा मेंस, हमारा प्रीलिम्स जाता है, लेकिन हमारी पर्सनालिटी, पर्सनल डेवलपमेंट और ये जो स्किल है ये हमारे इंटरव्यू में देखे जाते हैं। तो आपने इन पर कैसे अपनी इम्प्रूवमेंट लाया? क्या किस तरीके से आपने इस पर वर्कआउट किया है? जैसे कि इंटरव्यू, बिल्कुल आपने सही बोला कि इट इज बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी, क्योंकि नॉलेज चेक हो चुका है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। पर जब हम जुडिशरी में आते हैं ना, तो वहां पे जब आप पैनल में, जैसे कि सर ने बोला कि हमारा तो थ्रू आउट प्रिपरेशन चल ही रहा था, और मेंस के बाद वो जो पीरियड होता है 9 मंथ्स का, इट्स अराउंड आई थिंक 9 मंथ की, वो बिल्कुल वेकेंट, समझ नहीं आता है कि करेक्ट, जैसा हमने देखा कि इस बार मेंस के बाद जुडिशरी इंटरव्यू में हमारा काफी लॉन्ग ड्यूरेशन रहा। हाँ, रिजल्ट आने के बाद फिर जैसे रिजल्ट आया तब लगा। वैसे सर से हम लोग तो कनेक्टेड रहते थे, सर कहते थे कि हाँ आपको डिस्कनेक्ट नहीं होना आपके सब्जेक्ट से। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं क्या करती थी, विद इन 9 मंथ्स, ऐसे तो ठीक है थॉरली तो बिल्कुल पढ़ नहीं पाते लोग, पर मैं क्या करती थी, जो वीडियोस आते थे ना सर के, या और भी कोई भी वीडियो, तो मैं वो उसको चेक करते रहती थी, उसको देखते रहती थी कि हाँ इनसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया है। और इसमें बहुत सारे हमारे जो भी मैजिस्ट्रेट है, जो भी सक्सेसफुल है, जैसे कि अभिषेक भैया, तौशिफ भैया, और भी प्राची मैम, पायल मैम, और भी लोग थे जिन्होंने पहले से क्वालिफाई किया। मैंने उन लोग के वीडियोस भी देखे हैं। वो अपना स्ट्रैटेजीज बताते थे कि हाँ हम लोगों ने ऐसे किया, मॉक में इस तरह से तैयारी होती थी। तो जैसे हमारा रिजल्ट आया कि हाँ वी गॉट सेलेक्टेड नाउ, तो अब हमारा प्रिपरेशन, अब फाइनली इंटरव्यू के लिए हम लोग फोकस हो गए कि हाँ अब इंटरव्यू देना। तो फिर वैसे ही हमारा स्टार्ट हुआ मॉक। यहाँ पे हम लोग आते थे क्लास में, जो कि सर भी रहते थे, और हम लोग 3 बजे 3:30 बजे से इवनिंग क्लास में आके बिल्कुल बैठ जाते थे, और हम लोग का ग्रुप हुआ करता था, और हम लोग का वही इंटरेक्शन होता था, जिसमें कि सबसे पहली बात कि जो वोकल नहीं है तो वो प्रैक्टिस हो जाती है। सर कहते थे हाँ ठीक है चलो अब 5 क्वेश्चन तुम बताओ, 5 क्वेश्चन तुम बताओ, चलो
चलो अब तुम्हारी बारी। तो इस तरह से हम लोग प्रिपेयर्ड होके आते थे और क्वेश्चन सर करते थे तो हम लोग का आंसर जिस तरह तो से इस दिया। इंस्टीट्यूट में धीरे धीरे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ, मतलब आपको ओरेटरी स्किल्स भी आपकी डेवलप कराई गई एट द एंड, जहां तक जिस स्टेज पर जैसे एग्जाम्स थे उस स्टेज पे उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने तो बहुत हेल्प करी है हमारी, और साथ में जो भी हमारा जो भी मॉरल सपोर्ट होता है सर के तरफ से, पेरेंट्स के तरफ से, तो मम्मी पापा सब लोग सपोर्ट करते ही हैं। तो इस तरह से हमारी प्रिपरेशन हुई, और साथ में मॉक टेस्ट भी हम लोगों ने दिया, मॉक इंटरव्यू दिया, जो कि हमारे पैनल बने रहते थे कि सर ने पूछा कि चलो तुम बताओ रेट, बताओ टाइप्स ऑफ रेट्स। ये सर ने क्वेश्चन पूछा तो हम लोगों को लगता था हाँ सर ने क्वेश्चन पूछा तो हमें आंसर करना है। तो जैसे हम लोग आंसर कर रहे हैं तो इसमें ये होता था कि नहीं चलो तुम इसको लंबा कर रही हो, इसको शॉर्ट करो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम इतने नहीं मिलता ना पैनल में। हाँ। तो तुम्हें बस आंसर एकदम प्रिसाइज करना है। तो इस तरह से सर हम लोगों को तैयार करते थे। बेसिकली आपको कैसे आंसर देना है वो प्रिपरेशन आपकी चल रही थी। वो तो तैयारी चल ही रही थी। फिर मॉक टेस्ट में भी मैम आप बताना चाहेंगे कि आपसे इंटरव्यू के टाइम पे हमारे बोर्ड मेंबर्स ने क्या क्वेश्चन पूछा था? इंटरव्यू में मुझसे तो सबसे पहले जैसे ही मैं गई सबसे पहले मैम ने एक ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन पूछा, जो कि मुझे अभी तक नहीं, मुझे समझ भी नहीं आया था और मुझे आता भी नहीं था, तो वो तो मैंने नहीं दिया। मैंने बोला सॉरी मैम। सेकेंड क्वेश्चन था उनका कि रेट्स पता है आपको, टेल मी अबाउट रेट्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन थे, जो कि बिल्कुल जैसा कि मैंने आंसर किया। फिर उसी में सर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे। फिर ये था। फिर सेकंड क्वेश्चन सर ने पूछा, जस्ट ऑनरेबल जस्टिस सर थे तो हमारे, उन्होंने पूछा कि आपकी फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने बोला एविडेंस। तो मुझे लगा था जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था सर तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं एविडेंस से, बट उन्होंने पूछा कि एविडेंस प्रोसीजरल है पेपर, मतलब क्या है सर, सब्सटैंशियल पेपर है या प्रोसीजरल लॉ है, क्या है? तो मैंने बोला कि प्रोसीजरल पार्ट ही है बट प्रोसीजरल लॉ है, बट देयर आर सम प्रोविजन जो कि सब्सटैंटिव लॉ भी प्रोवाइड करते हैं, सब्सटैंटिव राइट। तो उन्होंने पूछा कौन से राइट्स है, फिर मैंने आंसर किया एस्टॉपल है और भी समथिंग सेक्शंस बताए। फिर उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने बोला 5 रेट्स होते हैं, तो क्या बस 5 रेट्स होते हैं? मैंने बोला सर मुझे 5 ही रेट्स पता है, तो और कोई रेट्स नहीं है? तो मैंने बोला सॉरी सर मुझे बस इतना ही पता है। तो फिर सर ने खुद ही पूछा कि क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में जानती हो? मैंने बोला यस सर जानती हूँ। फिर ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा और मैंने ये आंसर किया। उन्होंने बोला ठीक है जाइए। ओवरऑल वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे उसी में। सो लास्टली मैम आप कोई हमारे एस्पिरेंट्स को कोई टिप्स देना चाहेंगी या कोई मैसेज देना चाहेंगी जो अपकमिंग एग्जाम के लिए उनके लिए बेनिफिशियल होगा? मैं बस यही बोलूंगी कि थ्रू आउट प्रिपरेशन इट टेक्स लॉट ऑफ प्रिपरेशन एंड कंसिस्टेंट एफर्ट। एंड एक थॉट है, एक लाइन है जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ने बोला है, रिस्पेक्टेड अब्दुल कलाम सर, उन्होंने बोला है कि ड्रीम बिग, इट विल कम ट्रू, इट बिकम ट्रू, एंड आई रियली बिलीव ऑन दैट। थैंक यू सो मच। Wonderful ma'am, it's been such a pleasure having you here. Thank you for taking time for us, and finally to our dearest subscribers, thank you so much for watching. Stay tuned for more insightful videos.